जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। हमने आपका वो गुस्सा देखा, हमने आपका वो दुख देखा जब राकेश पंडिता की मौत के बाद आपने जाहिर किया। किसको मानते हैं आप राकेश पंडिता की मौत के पीछे जिम्मेदार? केवल आतंकी या ये कहानी पाकिस्तान तक जाती है? राकेश पंडिता जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जांबाज और जुझारू कार्यकर्ता थे। 90 के दशक से जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद चरम सीमा पर था, उस मुश्किल हालात में भी वो बड़ी दिलेरी और बुलंद हौसलों से उन्होंने कश्मीर घाटी में हमेशा भारत माता का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। उन्होंने कभी आतंकवादियों की परवाह नहीं की। वो हमेशा भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटी, जब जम्मू कश्मीर के अंदर अर्बन लोकल बॉडी शहरी निकाय चुनाव हुए, उन्होंने वहां चुनाव लड़ा और त्राल जैसे वो क्षेत्र जो कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में आते हैं, वहां उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता और वहां की म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष बने और वहां के अंदर जाके डेवलपमेंट के काम कर रहे थे। केवल वहां रहने वाले कुछ परिवार जो हिंदू और सिख हैं वही नहीं, वहां के जो मुसलमान जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उनके पास आते थे डेवलपमेंट के कामों के लिए और उस सारे क्षेत्र के अंदर उनका अच्छा प्रभाव था। यही बात इन पाकिस्तानियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को चुभती रही कि कश्मीर घाटी के अंदर एक कश्मीरी पंडित, जिसके ऊपर कश्मीर के मुसलमानों का भी बहुत ज्यादा विश्वास है, वहां के रहने वाले जो उसके मुसलमान दोस्त हैं उसका उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था और इसी का कारण रहा कि एक साजिश के तौर पर राकेश पंडिता जी को निशाना बनाया गया। ये सब पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों की साजिश है। रविंद्र रैना जी, अगर परिवार के लोगों की बात सुने तो परिवार के लोग तो और भी आगे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई लोकल लोग उस टिप ना देते तो राकेश पंडिता त्राल कैसे गए, कब गए, आतंकियों को कैसे पता चलता? बिल्कुल वो भी संभावना है। कुछ काली भेड़ें होती हैं, कुछ काली भेड़ों के कारण एक मछली जब गंदी होती है तालाब में तो पूरा तालाब गंदा करती है। सारे लोग कश्मीर के सारे मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन चंद गिने चुने लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की साजिश की होगी। आखिर जो राकेश पंडिता जी थे, जब त्राल के अंदर अपने एक मुसलमान दोस्त के घर में थे और उसके घर पर जब हमला हुआ तो उनके दोस्त की बेटी भी घायल हो गई, उसको भी गोली लगी है। बिल्कुल, तो ये दिखाता है कि उनका वहां के अंदर बहुत बड़ा सम्मान था, इज्जत थी उस त्राल के अंदर और वो बहुत जांबाज आदमी थे, देशभगत आदमी थे, कर्मठ आदमी थे। अच्छा, मैं हमेशा इस बात को और आगे बढ़ाऊं, इस बात को और आगे बढ़ाऊं, कश्मीर की बात करूं, धारा 370 की बात करूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे मेरा और है। क्या आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स भी है? उनको 2 पीएसओ मिले थे, लेकिन जब वो वहां त्राल में थे उनके साथ तो सुरक्षा कर्मी नहीं थे। इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें हैं। सिक्योरिटी लैब्स का मामला तो अभी जांच के दायरे में है, उसकी सारी डिटेल रिपोर्ट्स आएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस सारे मामले की छानबीन कर रही है, कहां क्या दिक्कत परेशानी हुई और कौन कौन साजिश करने वाले हैं। जैसे घर के सदस्यों ने कहा है कि उनको शक है कि वहां कोई ना कोई ऐसा स्थानीय, कोई ऐसा जासूस, कोई षड्यंत्रकारी लोग कुछ हो सकते हैं जिन्होंने आतंकवादियों तक ये जानकारी दी हो कि वो अपने दोस्त के घर में वहां रुके हुए हैं। और एक और कोई उनका दोस्त मुसलमान परिवार जिनके पिताजी की डेथ हो गई थी, उनके घर में वो अफसोस करने गए थे और वहां साथ ही साथ जहां डेवलपमेंट के काम जो उनके त्राल म्युनिसिपल कमेटी के अंतर्गत जो चल रहे थे उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी वो गए थे और वहां से निकलते निकलते अपने दोस्त के घर में चाय पीने गए और इस प्रकार से आतंकी साजिश हुई और उन पर हमला हुआ जिसमें वो शहीद हो गए। लाजमी है कि ये चीजें शक के दायरे में आती हैं कि किसी न किसी ने हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी से भी हम जुड़े और उनसे भी इन सारी बातों का हम सवाल, इनसे जुड़े सवाल पूछे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये कहा जा सकता है जो परिवार कह रहा है राकेश पंडिता का, रविंद्र रैना, कि कश्मीरी पंडित क्योंकि फिर से कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में आने की, जम्मू कश्मीर में बसने की, और ये अलगाववादियों को, आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा है और इसलिए एक बार फिर उनको निशाना बनाया जा रहा है? लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस
तरह की कोशिशें होती है कि कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी हिंदू समाज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित लोग हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, उनको निशाना बनाया जाए और एक डर का माहौल बनाया जाए। हमको याद है जब 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां से और सिखों को वहां से निकाला गया, उसके साथ साथ बड़ी तादाद में कश्मीर के वो मुसलमान जो देशभगत हैं उनको भी निशाना बनाया गया। बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर के देशभगत, हिंदुस्तान का जज्बा रखने वाले मुसलमानों को भी मारा गया, उनको भी भगाया गया। और जब धीरे धीरे वहां की परिस्थितियां ठीक होना शुरू हो गई और ये लोग वापस अपने अपने घरों, अपने स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर से पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि डर का और खौफ का माहौल पैदा किया जाए, ताकि चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो या कश्मीर के राष्ट्रवादी आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी से पाकिस्तान बौखला गया है। आप ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी से पाकिस्तान बौखला गया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखेंगे 1990 के दशक में किसने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला था? कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से कश्मीर से नहीं निकल के आए थे, बंदूक की नोक पर वहां तांडव किया गया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। शरेआम वहां के मस्जिदों को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था और मस्जिदों के स्पीकरों से वे अनाउंस करते थे। वहां के जो मस्जिद के मौलवी थे उनको भगा दिया गया था। एक किस्म से 90 के दशक में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के सारे सिस्टम को हाईजैक कर दिया गया था। शरेआम पोस्टर लगाए जाते थे कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी सिखों के खिलाफ, और वहां से उनको भगाया गया, निकाला गया। और उसके बाद कश्मीर के अंदर नरसंहार हुए, आपने देखा। जम्मू के, डोडा के, रजौरी पुंछ के, किश्तवाड़ के, रामबन के, पुंछ के अंदर नरसंहार हुए। यहाँ के अंदर जम्मू के अंदर, यहाँ उधमपुर के अंदर, कठुआ के अंदर लोगों को मारा गया। एक तांडव किया गया, लहूलुहान किया गया कश्मीर की भूमि को कि यहाँ से ये सारी राष्ट्रवादी शक्तियां समाप्त हो। फिर ये सवाल यहाँ पर रविंद्र ये आता है कि जो 30 साल पहले हुआ, पहले कामयाब होने दिया है ना आगे होने देंगे। 30 साल जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा, इसको आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। और मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार ने ये वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाएंगे, लेकिन अभी भी करीब 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित हैं जो अलग अलग ट्रांजिट कैंपों में रह रहे हैं। कैसे सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करेंगे आप? लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ। लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन सभी आतंकी संगठनों के सभी टॉप कमांडर्स को हमारे जवानों ने कश्मीर के अंदर ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी सूरत में आतंकवादियों और उनके पनाह देने वाले लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। सेना को खुली छूट दी गई है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। अच्छा ठीक है, मुझे मैं सेना पे तो सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस पर या उनके काम पर या किसी को कोई शक नहीं है या उनकी काबिलियत पर। मेरा सवाल कुछ और है। क्या इस हमें एक पैटर्न दिखता है? 2019 में 5 अगस्त को जब धारा 370 हटाई गई, तब से अब तक देखें, आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरा रिसर्च ये कहता है कि 13 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी आतंकियों ने। आखिर बीजेपी नेताओं को ही निशाने पर क्यों ले रहे हैं आतंकी, या अधिकतर बीजेपी नेताओं को क्यों इस तरह मारा जा रहा है? धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक परेशान था, दुखी था। और आपने देखा जिस दिन धारा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चा बच्चा यहां खुश हुआ। वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, बौद्ध हैं, लद्दाख के लोग हैं या जम्मू के डोगरा हैं, रेफ्यूजीज हैं। हर समाज के हर वर्ग में खुशी का माहौल आया। और यही पाकिस्तान को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब धारा 370 को हटाया गया, सबसे बड़ा विरोध तो पाकिस्तान में हुआ। इमरान खान ने आके मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आके रैली की, पैदल यात्रा की। लश्कर, जैश और हिजबुल वालों ने झंडे उठाकर पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन किए कि धारा 370 को वापस लगाओ। धारा 370 को अगर हमारे यहाँ लागू किया गया था तो इमरान खान को क्या तकलीफ? देखिए अशोक, देखिए रविंद्र जी, देखिए रविंद्र जी, है कि धारा 370 की आड़ में यहाँ आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाया गया। इसीलिए जब धारा 370 को हटाया गया तो पाकिस्तानियों की ये बौखलाहट है,
साजिश है। मैं आता हूं, फिर उसी सवाल पर आता हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको, इस वक्त मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। रविंद्र रैना जी, मैं आपके पास धारा 370 कई सवाल लेकर आता हूं। हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं डर रहा, कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान से नहीं डरता और ना डरेगा कभी। मैं बता दूं मेरे साथ पैनल में अब कौन कौन है। अशोक पंडित हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, खुद एक्टिविस्ट भी हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। अयूब मिर्जा हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पीओके को लेकर लगातार बात करते रहते हैं कि कैसे पाकिस्तान पीओके के लोगों पर जुल्म ढाता है। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जावेद गफ्फारी मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन जरा ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए। ये तस्वीर हर किसी को दुखी होने पर, हर किसी मजबूर कर देगी, दिल तोड़ने पर मजबूर कर देगी। मैं आप सब लोगों के पास आऊंगा। इरफान भी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र रैना, फिर सीधा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण धारा 370 हटना है? बिल्कुल, धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को यहां जन्म दिया गया था। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर 2-2 झंडे, 2-2 कानून यहां थे। यहां तक कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत देश का एक प्रधानमंत्री और एक जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। वो तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने और प्रजा परिषद ने जबरदस्त आंदोलन किया, जिसके चलते यहां अलग से प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहां अलग से झंडा, यहां 2 झंडे लहराते थे और जम्मू कश्मीर में 2 कानून थे। रविंद्र रैना, एक चीज बताइए, चलिए धारा 370 से पाकिस्तान बौखला गया, लेकिन अभी रविंद्र रैना देखिए, मेरे पास एक सवाल, मैं और दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, एक सवाल और लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और रहेंगे। अभी देखिए, पाकिस्तान से जब 25 फरवरी को जो सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है और ये कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि उसके बाद बहुत कम सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जो कश्मीर में अक्सर होता था, लेकिन उसी वक्त कश्मीर में आतंकी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? देखिए, पाकिस्तान पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान लगातार एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और चीन की पूरी इसमें सहभागिता है। अगर आप देखेंगे, गिलगित बल्टिस्तान का वो क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का हिस्सा है और अभी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है गिलगित बल्टिस्तान, वहां चीन की घुसपैठ है। चीन ने वो खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं, मिलिट्री असिस्टेंस, वो खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अगर सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करेगा तो पाकिस्तान के जबड़े चीर के रखे थे पहले भी हमारी सेना ने, आगे भी पाकिस्तान को जवाब देंगे। आतंकवादियों का सफाया हम करेंगे। कल ही हमारे सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को दुस्साहस करेगा तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। लगातार सेना कश्मीर में भी आतंकवादियों का सफाया कर रही है। पत्थरबाजी की घटनाएं जो पहले बहुत ज्यादा होती थी अब न के बराबर है।